दातागंज में सबसे ज़्यादा ताकत आखिर किस समाज के पास है? दातागंज विधानसभा में कौन सा समाज निर्णायक भूमिका में है? दातागंज विधानसभा में कौन सा समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक ताकत रखता है? दातागंज में सबसे ज़्यादा ताकत आखिर किस समाज के पास है? ठाकुर समाज, यादव समाज, जाटव समाज, पाल बघेल धनगर समाज या फिर मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज? क्योंकि दातागंज का चुनाव सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि हजारों वोटों वाले समाज तय करते हैं। कहीं 80,000 वोट का असर, कहीं 60,000 वोट की पकड़, तो कहीं छोटे समाज मिलकर पूरा खेल बदल देते हैं। यही वजह है कि 2027 से पहले दातागंज की राजनीति में अंदर खाने ज़बरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा समाज है जो वाकई दातागंज के अंदर बड़ी राजनीतिक पकड़ रखता है। जातीय गणित किस समाज की कितनी ताकत मानी जाती है और किसके बिना यहाँ चुनाव जीतना बेहद मुश्किल माना जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दातागंज विधानसभा की राजनीति हमेशा से बेहद दिलचस्प जानी जाती रही है। यहाँ सिर्फ पार्टी का नाम काफ़ी नहीं माना जाता बल्कि जातीय समीकरण, स्थानीय पकड़ और समाजों के बीच प्रभाव बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा चर्चा वोट बैंक की होने लगती है। अब तो ये पूरे प्रदेश में होने लगा है, लेकिन लगातार दातागंज को पिछले एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। यहाँ जातीय समीकरण कुछ ज़्यादा ही मायने रखते हैं। अगर स्थानीय राजनीतिक अनुमानों और मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है दातागंज में दलित वोट बैंक, जिसमें जाटव और अन्य वर्ग शामिल हैं, सबसे बड़ा माना जाता है। इनकी संख्या लगभग 75 से 90 हज़ार तक बताई जाती है। 75 से 90 हज़ार एक बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद ठाकुर समाज की मजबूत भूमिका दातागंज विधानसभा के अंदर मानी जाती है। ठाकुर समाज की संख्या करीब 55,000 से लेकर के 70,000 तक मानी जाती है और वहीं यादव समाज लगभग 45,000 से लेकर 60,000 तक दातागंज विधानसभा में माना जाता है। मुस्लिम वोट करीब 35 से 50,000 तक माना जाता है। पाल बघेल धनगर समाज का वोट बैंक भी लगभग 30,000 से लेकर 45,000 तक माना जाता है। कश्यप, निषाद और मछुआरा समाज करीब 20,000 से लेकर 35,000 तक माना जाता है। अब बात करें मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की, तो इनकी संख्या भी राजनीतिक असर पूरी तरह से एक बड़ा प्रभाव डालती है, राजनीतिक रूप से बड़ा प्रभाव डालती है। स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं में इनका प्रभाव लगभग 30 से 35,000 तक का माना जाता रहा है। यही वजह है कि दातागंज की राजनीति में इस समाज को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण समाज लगभग 20 से लेकर के 30,000 तक है और लोधी समाज लगभग 15 से 25,000 तक माना जाता है दातागंज विधानसभा के अंदर। हालांकि ये आंकड़े सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो कि सोशल मीडिया से जुटाए गए हैं और स्थानीय लोगों के समीकरण जो इन आंकड़ों के ज्ञाता हैं उनके द्वारा बताए गए हैं। अब सवाल उठता है कि जब दातागंज में इतने बड़े वोट बैंक मौजूद हैं तो यहाँ चुनाव आखिर जीतता कौन है? दरअसल वर्तमान विधायक राजीव कुमार बब्बू ठाकुर समाज से आते हैं और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उन्हें सिर्फ ठाकुर समाज का ही वोट नहीं बल्कि भाजपा के कोर वोट, कुछ ओबीसी सपोर्ट और संगठनात्मक रूप को कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है, फ़ायदा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो दातागंज से सुनोद कुमार शाक्य भी विधायक रह चुके हैं। जैसे राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया को ओबीसी वोट बैंक भी मिलता है, ठाकुर समाज तो मिलता ही मिलता है। ऐसे ही सुनोद कुमार शाक्य जो मौर्य समाज से आते हैं, उन्होंने 2007 में और 2012 तक यहाँ मजबूत जीत हासिल की थी, जिससे यह साफ दिखाई देता है कि दातागंज में मौर्य शाक्य समाज भी चुनावी असर रखने वाला मुख्य समाज माना जाता है, जो निश्चित तौर पर चुनाव का आंकड़ा बहुत हद तक तय कर सकता है। दातागंज में चुनाव का सबसे बड़ा खेल कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स माना जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स क्या होता है हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर ठाकुर वोट मजबूत रहता है और साथ में ओबीसी सपोर्ट मिल जाए तो समीकरण अलग बनता है।
और अगर यादव और मुस्लिम वोट एक दिशा में जाते हैं तो मुकाबला निश्चित तौर पर बदल सकता है। अगर दलित वोट पूरी तरह एकजुट हो जाए तो तस्वीर अलग हो सकती है। और अगर पाल, बघेल, धनगर समाज, मौर्य, कश्यप, निषाद समाज जैसे ये जो छोटे छोटे समाज जिनको अति पिछड़े समाज के रूप में देखा जाता है, राजनीतिक तरीके से वोट करें तो पूरा चुनावी गणित एक तरफा चला जा सकता है। ऐसा कहा जाता है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा। पिछले कुछ समय में दातागंज की राजनीति में छोटे और पिछड़े समाजों की चर्चा तेज हो गई है और इनमें कुछ समाज आते हैं, पाल समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, कश्यप समाज हो। अब सबसे पहले ये समाज अब राजनीतिक रूप से पहले से और ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, स्थानीय कार्यक्रम हो और लगातार बढ़ती राजनीतिक भागीदारी के रूप में भी इन समाजों को मुख्य तौर पर देखा जा रहा है। इन सब ने छोटे समाजों की राजनीतिक अहमियत और बढ़ा दी है, क्योंकि ये छोटे समाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका राजनीतिक वर्चस्व अब तक उस तौर पे नहीं होता था जिस प्रकार से इनकी संख्याएं हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दातागंज में कोई भी समाज छोटा नहीं माना जा सकता। यहाँ चुनाव सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि एकजुटता, रणनीति और सही समय पर बढ़ने समीकरण से तय होता है। अब देखना होगा कि 2027 तक कौन सा समाज सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका में दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? दातागंज में सबसे ज़्यादा राजनीतिक ताकत किस समाज के पास है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।